हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास की फिजिक्स और अपने सीरीज़ और पैरेलल संयोजन का कॉम्बिनेशन अपने पढ़ चुके हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी स्टोर होती है वो कैपेसिटर के अंदर वो कितनी होती है ना, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान निकालना है अपन को। तो इससे अपने पास कोई संधारित्र है, अगर इसको अपन किसी बैटरी के द्वारा इसको चार्ज करते हैं अपन, तो अपन को पता है कि एक पर प्लस क्यू आता है, एक पर प्लस क्यू चार्ज और एक पर माइनस क्यू चार्ज आता है और इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन इसी का मान निकालने वाले हैं आज कि क्या होती है संचित ऊर्जा। सीधी सी बात है पहले तो कि ये ऊर्जा कैसे स्टोर होती है, कैसे आती है इसके अंदर। तो अगर अपन किसी भी स्रोत के द्वारा संधारित्र को जो अपन आवेशित करते हैं, ठीक है, तो आवेशित करने में जो अपन को बाहर से कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, कि किसी भी स्रोत के द्वारा कि संधारित्र को अगर अपन चार्ज करते हैं यानी आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ता है वही संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, चालक में पढ़ा था ना अपन ने कि किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगी उसकी ऊर्जा। तो ये भी एक तरह से चालक ही होता है, दो चालक प्लेटें तो होती हैं। तो यानी कि अगर चालक को आवेशित करने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगी संधारित्र की ऊर्जा। ठीक है, तो अगर अपन इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऊर्जा क्या होगी कि किसी संधारित्र को आवेशित यानी चार्ज आवेशित करने में किया गया कार्य ही संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है। संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, या और बोल सकते हैं अपन, या तो अपन बोल सकते हैं कि उसको 0 वोल्ट से V वोल्ट तक उसको आवेशित करने में, या फिर अगर वो चार्ज है पहले से ही, फिर उसको अगर अपन एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर लाएंगे तो प्लस और माइनस लाएंगे तो ये क्या होगा, दोनों में वो होगा ना आकर्षण होगा। अगर ये क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी यानी अनावेशित हो जाएगी। तो अगर एक प्लेट को दूसरी प्लेट को ले जाने पर जो प्लेटों को जो अनावेशित करने में अपन को ऊर्जा प्राप्त होगी, फिर बताओ प्लस माइनस बढ़ेंगे तो ऊर्जा निकलेगी ना इसमें। तो जो अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है। तो ये भी ऐसा भी बोल सकते हैं अपन यहाँ पे है ना कि संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक जगह करने पर यानी कि संधारित्र को अनावेशित करने में जितनी ऊर्जा में प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है संधारित्र की ऊर्जा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि किसी संधारित्र को अनावेशित करने में, इसमें तो अपन ने आवेशित कर रहे थे, इसमें उल्टा कर रहे हैं कि अनावेशित करने में प्राप्त ऊर्जा ही संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, या तो आप बोलोगे 0 वोल्ट से इसको V वोल्ट तक चार्ज करने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही ऊर्जा, या फिर अगर अपन को आपस में टच करके अनावेशित करते हैं तो भी उससे ऊर्जा निकलेगी बाहर और वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, अपने संधारित्र की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर ऊर्जा का मान कितना आएगा। अपने पास एक संधारित्र था और इसको V वोल्ट की बैटरी से मान लो अपने कनेक्ट कर दिया ना, V वोल्ट की बैटरी से इसकी धारिता कितनी है अपने पास, C मान ली। तो अब बताओ इसका जब ये शुरू में अनावेशित है तब इसके ऊपर विभवांतर कितना होगा, 0 होगा ना। तो अगर अपन यहाँ बात करेंगे संधारित्र का प्रारंभिक या आरंभिक विभव कितना होगा, बताओ विभव क्या होगा, V बराबर 0 होगा, है ना भाई। शुरू वाला विभव कितना, मान लो V1 कितना है, 0 है, को आवेशित करके इसको अपन आवेशित करेंगे, आवेशित करने पर अब विभव कितना हो गया इसका, तो जो V2 है वो कितना मान लिया अपन ने, V, यानी अब जो बैटरी का विभव वही उसके ऊपर चल जाएगा अपने पास। मान लिया वो कितना मान लिया, V मान लिया। तो इसका जो औसत अगर बात करें अपन की, औसत एवरेज
औसत विभव कितना होगा भाई, तो शुरू में 0 था, बाद में v हो गया बटे 2, यानी कि v बटे 2। विभव कितना हो गया इसका, v बटे 2 हो गया। और जो इसका जो आवेश है वो मान लेते हैं कि आवेश कितना जा रहा है इसके ऊपर, q जा रहा है। आवेश कितना है इसके ऊपर टोटल, q जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कार्य, तो कार्य W अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, बताओ ये E इंटू वी होता है क्या, E इंटू वी, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, V इंटू क्यू, या क्यू वी होता है, पहले पढ़ चुके हैं अपन चैप्टर के अंदर, आवेश गुणा विभवांतर। क्योंकि अपन जानते हैं ना कि विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश होता है। अगर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू। पहले चैप्टर में अपन पढ़े हैं ये। तो कार्य में कितना होगा, आवेश इंटू विभव, है ना। मैं हिंदी में लिखता हूँ, चलो, आवेश इंटू क्या होगा, विभव होगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं W बराबर निकालना चाहूँ तो Q इंटू वी, और यहाँ पे Q और V का मान कितना है, तो अपन यहाँ पे V बटे 2 लेंगे ना, क्योंकि एवरेज लेंगे यहाँ पे। तो यानी कितना आएगा, Q इंटू वी बटे 2। तो यानी कि, और ये अपन पता है कि जो किया गया कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो यही अगर ऊर्जा है तो U W बराबर ही अगर U है तो इसका मतलब U बराबर कितना हो गया, 1/2 QV। तो ये इसका फॉर्मूला तैयार कि ऊर्जा का मान कितना होता है, 1/2 Q इंटू वी होता है। ठीक है। और अगर आप लिखना चाहो इसका तो और भी बना सकते हो आप। ये अपन पढ़ते हैं कि धारिता जो होती है अपनी C बराबर, वो क्या होती है बताओ, तो आप बोलोगे सर आवेश बटे वो होता है। तो अगर मैं यहाँ से Q का मान निकालना चाहूँ तो Q बराबर क्या होगा, CV होगा। अगर CV वाली वैल्यू पुट करता हूँ तो U बराबर हो जाएगा 1/2 Q, और V का मान पुट कर दूंगा मैं इंटू में C, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, मैंने सॉरी आवेश का मान पुट कर रहा हूँ मैं CV और इंटू V। तो ये हो गया 1/2 CV²। तो एक फॉर्मूला इसका ऊर्जा का ये भी होता है कि 1/2 CV²। ऐसे अगर मैं यहाँ से V को उठाना चाहूँ, Q का मान निकालना चाहता, अगर मैं इसी से यहाँ से कि अगर मैं Q का मान निकालना चाहूँ, सॉरी V का मान, अगर V का मान निकालना चाहूँ तो V का मान कितना होगा, Q/C होगा। ये वाली वैल्यूज में पुट करता हूँ तो U बराबर होगा अपने पास 1/2 इंटू C इंटू, और इसका यहाँ पे मान रखूँगा तो Q/C का स्क्वायर होगा। और इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/2 तो है ही, इस C ऊपर है, नीचे C² आएगा, तो यानी 1/C बचेगा, तो यानी Q²/C बच जाएगा, Q²/C। तो एक मान ये भी आ जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल अपन देखा कि जो अपनी एनर्जी है, ऊर्जा, उसका फॉर्मूला क्या आ गया, एक तो आ गया 1/2 Q इंटू वी, एक आ गया 1/2 CV², एक आ गया 1/2 Q²/C। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। जैसे अपन को दे रखा है, अगर अपन को आवेश और धारिता दे रखी है ना, चार्ज और कैपेसिटेंस दे रखी है तो ये लगा देंगे। अगर वोल्टेज और C दे रखा है तो ये वाला, और अगर चार्ज और वोल्टेज दोनों दे रखा है, C ने दे रखा है तो QV वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई कर लेंगे, है ना। इस प्रकार अपन ऊर्जा निकालते हैं संधारित्र में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखना है, इनके ऊपर न्यूमेरिकली बनते हैं। एक तरीका और, अगर आपको अगर ये अच्छा नहीं लगा दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं अपन भाई। अगर अपन ग्राफ से बात करें अगर इसकी, ये अपन जानते हैं कि जो C बराबर होता है वो क्या होता है जी, Q/V होता है। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ Q बराबर क्या होता है, CV। तो इस एक संधारित्र के लिए यहाँ से अपन देखा भाई Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताओ, V, आवेश विभवांतर के समानुपाती होता है। तो अगर इनका मैं अगर ग्राफ की बात करूँ, ग्राफ तो बताओ, अपन पता है कि स्टार्टिंग में तो 0 है इसका ग्राफ, तो यानी इसका ऐसे चलेगा ग्राफ, इसका इस प्रकार बनेगा यहाँ पे। ठीक है। और अपन लास्ट पोजीशन मान लिया भाई, यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, इधर अपन ने आवेश ले लिया और इधर क्या ले लिया अपन ने, V। लास्ट वाला पॉइंट V है और इसके ऊपर आवेश कितना है, टोटल चार्ज लास्ट पे Q है। तो अब आपने बताया कि अगर Q और V है तो इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल आएगा वह किसको बताएगा, इसकी टोटल ऊर्जा को बताएगा। तो अगर इस ग्राफ का जो क्षेत्रफल आएगा, इस ग्राफ का जो एरिया, ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वही बताएगा ऊर्जा के बराबर होगा। इसका मतलब जो ऊर्जा है वो ग्राफ का क्षेत्रफल। तो बताओ ये क्या चीज़ है, ये एक त्रिभुज तो है। अगर ये वाला मान, अगर ये V है तो ये हाइट बताओ कितनी होगी, Q तो होगी इसकी भाई, Q के बराबर है। तो अपन को बताया कि इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो इसका आ जाएगा 1/2 आधार कितना हो गया V, और ऊंचाई Q हो गई, तो वही आ गया 1/2 QV। ठीक है ना, ऊर्जा बराबर। तो जो अपन पहले निकाल चुके हैं, अब यहाँ से Q का मान निकाल कर V का मान रखकर इसको अलग अलग अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार भी अपन ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। तो ये आई संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब अपन बात करते हैं कि संधारित्र के अंदर ऊर्जा घनत्व कितना होता है।
संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी निकालनी है अपन को। तो देखो ऊर्जा घनत्व होता क्या है कि एकांक आयतन में जो ऊर्जा होती है ना, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं जी। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं घनत्व के बारे में, बात चालक के लिए बात की थी, और वही अपन संधारित्र यानी इसके बात कर रहे हैं ना। तो वहाँ पे अपन पढ़ा था कि ऊर्जा घनत्व मतलब जो भी ऊर्जा आती है टोटल उसमें आयतन से भाग कर दो, तो भाई क्या आ जाएगी अपने पास ऊर्जा घनत्व आ जाएगा, ठीक है। और इसको लिखते हैं अपन स्मॉल यू से। तो यानी ऊर्जा घनत्व पर क्या होगा बताओ अपना, स्मॉल यू इक्वल टू हो जाएगा टोटल ऊर्जा यानी यू, और उसमें किसका मान देंगे अपन वी का, ठीक है। ये यू तो क्या है जी, ऊर्जा है अपनी, और वी क्या है इसमें आयतन, ठीक है। तो ऊर्जा बटा आयतन बराबर क्या आता है, घनत्व आ जाता है अपने पास। तो अगर अपन मैं यहाँ पे मान रखना चाहूँ कि U बराबर, बताओ ऊर्जा तो अपन अभी निकाल चुके हैं, ऊर्जा का अपने पास फॉर्मूला कितना आया, तो आप बोलोगे सर 1/2 CV², ये वाला यूज़ कर लेते हैं ना, 1/2 CV² करें या फिर QV वाला यूज़ कर लें अपन। चलो अपन QV वाला यूज़ कर लेते हैं, 1/2। चलो ऊर्जा कितना आ गया अपने पास, 1/2 CV² आ गया अपने पास, और अपॉन में यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, V आ गया, V। और V क्या है यहाँ पे, ये आयतन है, V क्या है यहाँ पे, आयतन, ठीक है। और आपको पता है ना संधारित्र जो अपन बात करते हैं, संधारित्र अपना ये है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, और उन दोनों के बीच की दूरी अपन कितने मानते हैं, D मानते हैं। और अपन पढ़ा था कि C इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलते हो सर A/0/D। धारित्र पर क्या होता है, A/0/D, है ना। तो ये मैंने लिखा नहीं है, आप इसको लिख लेना चाहिए। मान लेना कि माना एक संधारित्र है जिसका प्लेटो क्षेत्रफल A है और बीच की दूरी D है, तो धारित्र कितनी होगी, C/0/D होगी। तो अब इसके लिए अगर इस संधारित्र के लिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आयतन के लिए, आयतन, तो अगर मैं यहाँ पे आयतन का बात करता है ना, ये वाला तो विभव है और ये आयतन है ना, तो आयतन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर वो आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू और बीच की दूरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A/D, है ना। क्षेत्रफल और बीच दूरी जो D है ना, वो क्या कहलाएगा, इधर से बताओगे घनाभ से बनेगा ना ये, तो क्या आ जाएगा, उसका आयतन आ जाएगा आधार क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो V इंटू AD आएगा। तो ये वाला मान इसमें अपन रखते हैं, तो U इक्वल टू कितना आएगा, 1/2, और यहाँ पे C का मान ये रखते हैं अपन यहाँ पे A/0/D इंटू यहाँ पे रहने दो आप V² और अपॉन इसका मान कितना आ गया बताओ, तो आप बोलोगे A/D। कितना आ गया, A/D आ गया। तो आप मुझे बताओ ऊपर वाला A और नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो गया, तो यानी अपने पास बच गया U इक्वल टू 1/2, ऊपर बच गया ε0 और V² और अपॉन कितना आ गया, D², अपॉन कितना आ गया, D² आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर U की बात करें तो U बराबर हो गया 1/2 ε0, और आप बोलोगे सर V और D दोनों के स्क्वायर है, तो V/D का स्क्वायर आ गया। और अपन ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो अपना विद्युत क्षेत्र है वो विभव में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो E बराबर V/D तो होता है। तो अगर ये वाला मान पुट करते हैं तो U बराबर हो गया अपने पास 1/2 ε0 E², तो यही अपने पास क्या जाता है, ऊर्जा घनत्व का मान, ठीक है। तो संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का मान कितना होता है, 1/2 ε0 E², ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार इनके ऊपर भी डेरिवेशन पूछता है और सवाल भी इसके ऊपर बनते हैं, तो आपको रिमेंबर करना है, इसको देखना है। तो स्टूडेंट अपन कि समांतर प्लेट संधारित्र में प्रत्येक प्लेट पर बल का मान कितना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अपन बात कर लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर बल, ठीक है स्टूडेंट। ये और बात कर लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी प्रत्येक प्लेट के ऊपर बल का मान कितना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मान लेते हैं अपन यहाँ पे कि माना अपने पास क्या है, एक संधारित्र है, ठीक है। प्लेट का क्षेत्रफल क्या मान लिया अपन ने A, प्लेटों के बीच की दूरी है वो क्या है जी बताओ, D है, ठीक है। और आवेश वो Q है ही अपने पास, दोनों प्लेटों का एक पर +Q आवेश है और एक पर -Q आवेश प्लेट के ऊपर है, ठीक है। तो ये अपन ने मान लिया कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है,
प्लेट का क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू ना, परिमाण में तो बराबर है, फिर प्रकृति क्या होगी इनकी विपरीत होगी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर ये अपने पास है मान, इनके प्लेटों के बीच की दूरी मान लो, बताओ एक्स मान लें कि डी मान लें? चलो ठीक है जी, डी मान लेते हैं। चलो डी नहीं, एक्स मान लो आप। दूरी कितनी है जी? एक्स है अपने पास, कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? एक्स है। तो यहाँ से मैं अगर अगर इनको प्लेटों के बीच की दूरी थोड़ी सी अपन बढ़ा दें, तो अगर बात करें कि प्लेटों के बीच की दूरी अगर अपन dx कम कर दें या फिर ज़्यादा करें, तो जो किया गया कार्य कितना होगा जी? किया गया कार्य, ठीक है, मैं प्लेटों के बीच दूरी कम करने पर या बढ़ाने पर जो कार्य करना पड़ेगा तो वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर वो कार्य जो छोटा सा कार्य dw है वो f इंटू डी एक्स होगा। कार्य पर कितना होगा? f इंटू डी एक्स होगा। तो ये अपने पास किए गए कार्य का मान हो सकता है। ठीक है जी। दूसरी बात बताओ, अगर अपन जानते हैं कि जो अपना ऊर्जा घनत्व है U बराबर, जो ऊर्जा घनत्व था U बराबर वो क्या था बताओ? टोटल U और बटे V था, टोटल U बटे V था। तो यहाँ से अगर मैं ऊर्जा का मान निकालना चाहूँ तो ऊर्जा घनत्व इंटू V होगा। और आप जानते हो कि ऊर्जा घनत्व का मान तो कितना निकाला था अपन ने? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या निकाला था? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पढ़ चुके अपन। और आयतन क्या था बताओ? तो आयतन था A भाई क्षेत्रफल इंटू बीच की दूरी, यानी कितना? A इंटू एक्स होगा। ये तो आएगा अपने पास। तो अब अगर बताओ ये AX ही आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा अवकलन करता हूँ एक्स सापेक्ष, तो यानी कि अगर मैं यहाँ निकालूँ DU, अगर DU निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट है, A भी कॉन्स्टेंट है और x का क्या बन जाएगा? DX, है ना। अगर मैं x आप सॉल्व करूँगा तो DU/dx आएगा ना, तो उस dx को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, इधर से। तो ये अपने पास आ गया। और अपन जानते हैं कि जो ये ऊर्जा होती है वह कार्य के बराबर तो होती है ना, कार्य ही तो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसका मतलब ये जो मान है वो dw के बराबर बोल सकते हैं अपन। तो dw बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A और dx। अब बताओ ये समीकरण नंबर 2, ये दोनों मान बराबर हैं क्या? ये कार्य वाला मान और ये कार्य मान, दोनों कार्य के मान बराबर हैं। तो इनको दोनों क्या कर सकते हैं अपन? इक्वल कर सकते हैं ना, कि समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अगर बात करें तो इधर बल का वो कार्य का मान था F इंटू डी एक्स, और इधर कार्य का मान कितना आ रहा है अपने पास? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A इंटू डी एक्स, ये तो आ रहा है। तो यहाँ से dx से दोनों तरफ dx कैंसिल आउट हो गया, तो f बराबर बच गया अपने पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू A। अगर मैं यहाँ से 1/2 एक ई को अलग कर लेता हूँ तो E इंटू, और फिर अपने बचेगा एप्सिलॉन नॉट E और A बच जाएगा अपने पास, है ना। इसको मैंने अलग कर लिया, ओके, ये अपने पास अलग आ गया। तो अब बताओ कि जो अपना विद्युत क्षेत्र है वो बताओ कितना होता है प्लेट का? तो आप बोलोगे सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है ना अपन ने। एक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र मान कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही था। या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे E इक्वल टू सिग्मा की जगह अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिग्मा बराबर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर Q अपॉन A होता है। तो अगर मैं ये मान रखूँ तो ऐसे हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो Q बराबर कितना आएगा जी? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट और E तीनों का गुणनफल आ जाएगा आवेश के बराबर। तो यहाँ पे यही है क्या? A E और एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मान मैं क्या रखता हूँ यहाँ पे Q। तो 1/2 E इंटू Q, यही क्या होता है? प्रत्येक प्लेट पर बल का मान 1/2 E इंटू Q, ठीक है। प्रत्येक प्लेट पर बल का मान कितना होता है? 1/2 EQ। E क्या होता है यहाँ पे? विद्युत क्षेत्र, और Q क्या है? आवेश, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान है, ठीक है स्टूडेंट। और एक बात ये भी ध्यान रखना आप, दोनों प्लेटों के मध्य जो ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में ही संचित होती है ना। दोनों की जो ऊर्जा होती है वो कौन से रूप में होती है? विद्युत क्षेत्र के रूप में या विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपना कमेंट भी देना। ओके स्टूडेंट, बाय टाइम।